दिल्ली की सर्द सुबह थी। स्टेशन के कोने में एक 14 साल का लड़का ठिठुरते हुए अखबार बेच रहा था। उसका नाम था आर्यन। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और आंखों में सपनों की जगह थकान थी। लेकिन फिर भी हर ग्राहक को मुस्कुराकर नव भारत टाइम्स लीजिए कहता था। आर्यन का जीवन आसान नहीं था। उसके पिता का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था और मां बीमार होकर बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। स्कूल छूट चुका था और जिम्मेदारियां उम्र से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। पहला चरण, बुलावा, कॉल टू एडवेंचर। एक दिन आर्यन की मुलाकात स्टेशन के पास एक बूढ़े भिखारी से हुई। उसका नाम रघु था। रघु फटी पुरानी चादर ओढ़े फुटपाथ पर बैठा रहता था और कभी कुछ नहीं मांगता था, बस लोगों को आते जाते देखता रहता। आर्यन को उसमें कुछ अजीब दिखा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने दुनिया को भीतर से देखा हो। आर्यन ने एक दिन बचा हुआ समोसा रघु को दिया। रघु मुस्कुराया। तू बड़ा आदमी बनेगा बच्चा। यह सुनकर आर्यन हंस पड़ा। भिखारी होकर कोई बड़ा आदमी बना है क्या? रघु गंभीर हो गया। बना है, और मैं उसका सबूत हूं। दूसरा चरण, गुरु से भेंट, मीटिंग द मेंटोर। रघु ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। वो कभी एक शिक्षक था, गणित और विज्ञान का ज्ञानी, लेकिन जिंदगी ने धोखा दिया। परिवार छूट गया और वो सब कुछ खो बैठा। अब वो खुद से भाग रहा था। पर तू क्यों हार मान रहा है रघु दादा? आर्यन ने पूछा। क्योंकि मैंने कभी किसी को प्रेरणा नहीं दी, पर शायद अब समय आ गया है। रघु ने आर्यन को हर शाम पढ़ाना शुरू कर दिया। स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर गणित, अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाया जाने लगा। तीसरा चरण, कसौटियां और संघर्ष, ट्रायल्स एंड ऑर्डियल्स। आर्यन ने अखबार बेचना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो रात को रघु से पढ़ता और सुबह सुबह मेहनत करता। स्टेशन के कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। भिखारी से पढ़ाई करेगा? लेकिन आर्यन चुप रहा। समय बीतता गया। रघु ने एक छोटा सा सपना बोया। तेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करेगा तो ये शहर तुझसे भरेगा। आर्यन ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जाना शुरू किया। वहां बैठकर पढ़ाई करता। स्टेशन मास्टर ने उसे देखा और एक पुरानी टेबल और कुर्सी लाइब्रेरी से लाकर दे दी। चौथा चरण, सबसे बड़ा संकट, द एबिस, क्राइसिस। एक रात रघु बहुत बीमार पड़ गया। स्टेशन के कोने में ठंड में कांपते हुए वह बेहोश हो गया। आर्यन दौड़ा दौड़ा उसे सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा, बहुत देर हो गई है। आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े। आपने तो कहा था मैं बड़ा आदमी बनूंगा। रघु ने कांपती आवाज में कहा, बनोगे, लेकिन अब तुम्हें अकेले चलना होगा। वो रात आखिरी थी। रघु चला गया, पर अपने पीछे एक लौ छोड़ गया जो बुझने वाली नहीं थी। पांचवां चरण, जागरूकता और रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। आर्यन ने उस रात कसम खाई, वह किसी भी हालत में पढ़ाई करेगा। उसने एक एनजीओ में खुद को रजिस्टर कराया, जहां मुफ्त शिक्षा मिलती थी। दिन में अखबार और शाम में पढ़ाई। उसने ये चक्र बिना रुके 2 साल तक जारी रखा। छठा चरण, विजय, रिटर्न विद द एलिक्सर। 3 साल बाद आर्यन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, फुल स्कॉलरशिप पर। फिर एक दिन उसी रेलवे स्टेशन पर उसने एक छोटा सा स्टॉल लगाया, आर्यन की फ्री लाइब्रेरी। हर शाम वहां स्लम के बच्चों के लिए क्लास लगती थी। एक बच्चा आकर बोला, दादा, क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं? आर्यन मुस्कुराया, जरूर, बस कभी हार मत मानना। अंतिम चरण, हीरो की वापसी, रिटर्न एज अ चेंज पर्सन। अब आर्यन एक शिक्षक बन चुका है, जो जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाता है। जब लोग पूछते हैं कि उसे प्रेरणा कहां से मिली, तो वह स्टेशन के उस कोने की ओर इशारा करता है। वहां एक भिखारी था, जिसने मुझे सिखाया कि ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है। नैतिक शिक्षा, कभी हार मत मानो। जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों,
अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। भिखारी बनकर जन्म नहीं होता, हालात बनाते हैं। पर अगर चाहो तो हालात बदले जा सकते हैं।